एक मिनट नायरा, चुप एक मिनट। तो भाई यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज इशू है, क्योंकि यहाँ पे जिनको थाई आती है, बहुत ही रेयरली केस में इंग्लिश भी आती है। तो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड लेके चलो साथ में, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किल से 2-4 वर्ड्स जो समझ गए तो समझ गए, अदरवाइज़ फिर आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये इनकी लैंग्वेज है नहीं। और ये टूरिस्ट वगैरह को भी लेके जाते तो ट्रांसलेटर वगैरह साथ में होता है किसी किसी के। तो अपना क्या है, अगर आप नहीं गाइड वगैरह वो कर सकते अफोर्ड वगैरह, तो फिर अपना गूगल जिंदाबाद ले लो भाई। लैंग्वेज समझा देगा, इनको सुना तो जो वो बोलेंगे हम सुन लेंगे, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा जो सफ़र चल रहा है ये हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम जितने भी ड्राइवर्स हैं या जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है होटल वालों को, तो हम ऐसे ही उनको समझा रहे हैं ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, वो हमें हमारे सही रास्ते पे पहुंचा दें। ओके सो फाइनली हम रेडी होके जा रहे हैं आज कार्निवल शो पे। कार्निवल शो है ना, कार्निवल शो है। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, ऑसम व्यू है, मस्त व्यू। होटल बहुत अच्छा लगा है मुझे। खैर ये कार्निवल शो जैसा कि अभी पहली बार हमने देखा तो है नहीं, वहाँ जाके पता लगेगा कितने घंटे का है। पर अभी यहाँ के बज रहे हैं 6 PM शाम के, तो हमें लेने आ गया हमारा कैब ड्राइवर। क्या छोड़ दो ना, खुला नहीं हो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मैंने बोला वो ऐसी हो। चलो भाई चलते हैं कार्निवल शो। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो हाजिर हूँ आपके लिए एक और व्लॉग लेके। आपने लास्ट में देखा कि हम लोग कैसे होटल में पहुँच गए थे। होटल में पहुँचे फुकेत के अंदर, हमारा ये फर्स्ट डे और हम नाइट में जा रहे हैं। बताया मैंने आपको कि कार्निवल शो के लिए जा रहे हैं, और ये हम पहुँच ही गए हैं। और रात का व्यू कुछ इस तरह से होता है, ग्रीनरी बहुत है इधर और खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पहुँचे हैं, अनारा के डैडा उनको निकाल रहे हैं। चलिए अंदर एंट्री करते हैं तो आपको दिखाते हैं। उड़ गई सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो ना। कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, लाइटिंग का कमाल है सारा। तो अंदर एंट्री करते वक्त ही कुछ इस तरह के काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी बुक था तो हमें दिखा के ही उन्होंने टिकट हमारे हाथ में दे दिए। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, डिज्नीलैंड ऐसा कुछ, मतलब इतना स्पेशल दिख रहा है ना, लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो टिकट्स वगैरह हमको मिल गए, हमने उनको दिखा दिया। तो यहाँ हमने अंदर एंट्री करी तो भाई साहब बहुत प्यारा था। चलो आपको दिखाते हैं आगे। फोटो फोटो का है वो, मैं भी आई हूँ पीछे, प्रोसेसिंग होने दो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जा टेढ़ा हो गया है ऐसा क्यों? किंगडम ऑफ लाइट्स है। अच्छा वही मैं बोल रही ना, इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे। कैरमल आप खाना दोनों ले रहे, दोनों टेस्ट करना पहले फिर बताना क्या से, ठीक है? कितने
कितने बात का था? 20,000 2000 नहीं 200 200 बात में भी। चलो फोटोशॉप। फिरोज मैं किधर हूँ? मैं नहीं दिख रही ना? क्यों मैं क्यों नहीं दिख रही? या फिर जिसके नाम, अरे ये आ गई मैं, ये आ गई मैं, ये बाल देखो मेरे कैसे कर दिए। अनायरू में आ रही हूँ, अनायरू नहीं दिख रही। ओ वाह, रॉयल। في مفرط مرح الكرنفال والذي سيبدأ عند الساعة शॉपिंग मॉल। यहाँ बारिश हुई क्या? कम हाँ उधर बच्चों का है जाना। जम्बो वाव मिनी डिज्नीलैंड। आराम से वही तो सब चॉइसेस वगैरह सब। अब पीछे पड़ जाएगी फिर ये दिलाओगे। ये ड्रेसिंग ऐसा ड्रेस। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे इस तरह के आपको शॉप टाइप दिखाई देंगे, और ये इनकी यहाँ की जो है फेवरेट, जो मतलब बोल सकते हैं ड्रेस है जो यहाँ पे चलती है, वो आप इसको परचेस करके किराए पे रेंट पे लेके या फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, अपना फ़ोटोशूट करा सकते हो। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और नई नई तरह की चीज़ें हमको दिखती हैं, जो कि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है इधर, उनके लिए टॉयज़ है। लेकिन हाँ ये कि आपको टिकट में कुछ भी नहीं मिलेगा, टिकट में सिर्फ एंट्री है, बाकी अंदर आओगे तो आपको परचेस करना पड़ेगा गेम्स वगैरह। गिर रहे गिर रहे गिर रहे गिर रहे। मार्केट, हाँ इधर चले मार्केट फिर। तेरे को आना है? कौन है? हेलो स्कर्ट। अब यहाँ फोटोज निकाल दो। बर्ड ऑफ पैराडाइज, ओ माय गॉड, ओह माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। अनारू देख के
बस 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 चलो चलो। तो हमारी मैडम अनायरा को ना राइड करनी थी, सब बच्चे ऐसे देख रही थी, लेकिन उसका भी मन हुआ हमने कहा टूर ही कराते हैं। हमने टिकट लिया, उसके अंदर 3 टाइम आप मतलब ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और कितने कुछ 600 बात का था, तो हमने लिया और फिर उन्होंने उसको राइड कराई। मैंने उसको बोला बेटा पकड़ के बैठना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसके बाद से ना एक कार्निवल शो होता है, वो इसी के बिल्कुल पीछे, जैसे मैं मोड़ी कैमरा लेके तो कार्निवल शो चल रहा था। चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ, स्टार्ट हो गया था मतलब। पहली बार लाइफ में अपने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस लिया था, जो कि हमेशा हम मूवीज़ वगैरह में देखते थे, कार्निवल्स के बारे में सुना था, बट कभी भी हमने ऐसा मतलब मुंबई वगैरह में भी कभी अटेंड नहीं किया। और जब अटेंड किया तो देखो कहाँ जाके अटेंड किया, अपना फुकेत में हम लोग ये एंजॉय कर रहे हैं। और सीरियसली इतना मज़ा आ रहा था ना, अलग अलग कंट्री के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी, सब खुश थे, सब चिल्ला रहे थे और सब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से बबल शावर हो रहा था। तो सीरियसली बोलो तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को ये देख के, एकदम ऐसा लग रहा था एक कलरफुल दुनिया में हम लोगों ने एंट्री ले ली है। और ये बलून्स हैं, बबल्स हैं, बहुत ज़्यादा। अनायरा को इतना ऐसा लग रहा था, अनायरा तो बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह, उसको लग रहा था कि मैं अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। चलो कम अनायरा। आगे कितना हो रहा है, बाद में छोड़ो, देखो आगे कितना हो रहा है, देख पहले Chinchilla. Chinchilla. Oh. Dragon. Bearded dragon. नमस्ते कर रहा है वो। खोक खून खा। देख सारिका। Come. And I do rabbit. बर्ड्स भी है शायद। And I come. पानी कैसे पी रहा है? देखो इधर आओ अनायरा। टच नहीं करो बेटा।
बेटा टच नहीं करना अनायरा, टच कम एनिमल शो ना एनिमल शो कैसे कम कम हाय बेबी आ जाओ अनायरा कम जाएगा ही नहीं निशान देखो ट्राई ओके क्या ले रही है? चिल्लाने की आवाज़ तो आपने सुन ही ली होगी, इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी जानबूझ के, हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इनको हो रही थी। ये इनका तरीका है, इस तरह से चिल्ला चिल्ला के देन फिर कस्टमर्स इनके जो भी स्टॉल लगा रखे हैं वहाँ पे आएंगे। तो ये चल रहा था इनकी चिल्लाने से, तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। फिर हमने दूसरी चीज़ भी मतलब हमने सोचा चलो वो कर लिया। अब एक टिकट में 3 चीज़ें मिलती हैं, कहीं से भी आप किसी भी स्टॉल से ख़रीद लो। तो हमें ये मिला था शॉर्ट वाला, तो हमने ये भी ट्राई किया। मतलब 2-4 गेम्स वगैरह हमने खेले, क्योंकि हम आए थे तो हमें पैसा वसूल करना था और इन्जॉय भी करना था, तो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। अगर मैं ये आपको दिखाने लगी ना एक एक चीज़, तो सच बताऊं तो कम से कम 3-4 घंटे का व्लॉग बन जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ छोटा मोटा कैप्चर करके आपको दिखाऊं, तो मैं वो ही दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आप थक जाओगे और मैं खुद भी थक जाऊँगी। बट सीरियसली हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पर, बहुत इन्जॉय किया। डालो कैसे डालोगी डालो ना बैड लक। सो भाई हमने अंदर एंट्री कर लिया, शो स्टार्ट होने वाला है, सब एंट्री कर रहे हैं। कितना खूबसूरत बनाया है, ओ भाई कितना खूबसूरत। भागो नहीं अनाया, डैडा किधर है? किधर भाग रही है? अच्छा डैडा दिख गए। बहुत खूबसूरत है यार। अरे ये तो पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या ही मनूस बनौती लगी है तरह से ही। यहाँ पे आपके पास जो भी सामान है आप अपना लॉकर में रख दें, इधर लॉकर बने हुए हैं सब। लॉकर लेके अपने फ़ोन सबमिट करने पड़ेंगे क्योंकि अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। बाय बाय, मैं अपना फ़ोन रख रही हूँ अंदर। नहीं सच से फ़ोन बोला क्योंकि कैमरे से शूट वगैरह नहीं करना है। रखो, बाय बाय। सो फाइनली हम लोग वापस आ गए शो देख के। शो जैसे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बोरिंग था, नींद आ रही थी हम लोगों को। हम लोग कह रहे थे कब छूटेंगे। बहुत ही अजीब था, मतलब यहाँ का कल्चर वगैरह सब दिखाया, सब कुछ अच्छा था। बट पता नहीं क्यों नींद बहुत आ रही थी, मुझे बहुत नींद आई है। अनायरा भी बहुत बोर हो रही थी ना। अनायरा बोली थी मम्मा चलो प्लीज़, बोर हो रहे हैं। आ गए, अब हम भैया गाड़ी पकड़ेंगे और निकलेंगे यहाँ से। हमने होटल गए, खाना वाना खाएंगे, बहुत देर हो गई। फिर उसको मैसेज कर दो यार। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बट हमारा एक टिकट में एक राइड पेंडिंग थी जिस बच्चों के लिए होती है, तो वो अनायरा को हम करवा रहे हैं ये वाली राइड। तो ये वाली राइड है जो स्विंग ऊपर जाता है फिर नीचे होता है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। अभी पिछले आपने देखा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग एक शो देख के आए जिसमें हम बोर हो गए। सच में हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए। तो उस शो का नाम था रिवर शो, जिसमें मतलब मोबाइल ले जाना अलाउ ही नहीं था। उसकी टिकट्स वगैरह भी हम पहले ही ले चुके थे। और अंदर जाके मतलब उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, थाईलैंड की जो भी मतलब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उसको दिखाया। बट सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। मोबाइल ले जाना पता नहीं क्यों अलाउ नहीं था। अगर अलाउ होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। लाइटिंग वगैरह के शो थे, सब कुछ अच्छा था। बट थोड़ी टाइम बाद ना आपको नींद आने लगेगी, बोर होने लगोगे। आधे से ज़्यादा लोग उठ के जा रहे थे क्योंकि सब ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो
तो भाई यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज इशू है, क्योंकि यहाँ पे जिनको थाई आती है, बहुत ही रेयरली केस में इंग्लिश भी आती है। तो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड लेके चलो साथ में, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किल से 2-4 वर्ड्स जो समझ गए तो समझ गए, अदरवाइज़ फिर आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, ये बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये इनकी लैंग्वेज है नहीं। और ये टूरिस्ट वगैरह को भी लेके जाते तो ट्रांसलेटर वगैरह साथ में होता है किसी किसी के। तो अपना क्या है, अगर आप नहीं गाइड वगैरह वो कर सकते अफोर्ड वगैरह, तो फिर अपना गूगल जिंदाबाद ले लो भाई, लैंग्वेज समझा देगा। इनको सुना तो जो वो बोलेंगे हम सुन लेंगे, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा जो सफ़र चल रहा है ये हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम जितने भी ड्राइवर्स हैं या जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है होटल वालों को, तो हम ऐसे ही उनको समझा रहे हैं ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, वो हमें हमारे सही रास्ते पे पहुंचा दें।